अमेरिका के हवाई हमलों के बाद सता रहा नया डर। हूतियों ने शुरू कर दी नई तैयारी। यमन में अमेरिका के भीषण हवाई हमलों के बाद अब जमीन पर लड़ाई छिड़ सकती है। अमेरिका की सेना यमन की सरकार के साथ मिलकर हूतियों के खिलाफ जमीन पर हमला बोलने वाली है। यमन सरकार और अमेरिका के ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए हूती विद्रोहियों ने भी तैयारी शुरू कर दी है। ये तब हुआ जब अमेरिका ने यमन में हवाई हमले तेज कर दिए। वहीं हूतियों ने भी लाल सागर और अदन की खाड़ी में जहाज़ों पर हमले तेज किए हैं। हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के खिलाफ मजबूती से लड़ाई जारी रखने की बात कही है और इसी बीच उन्होंने एक बार फिर इजराइल पर मिसाइलों की भी बरसात कर दी। यमनी सशस्त्र बलों के साथ मिसाइल बल ने एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के साथ कब्जे वाले हाइवा क्षेत्र में यहूदी दुश्मन के एक महत्वपूर्ण लक्ष्य को निशाना बनाते हुए एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान चलाया। ईश्वर की कृपा थी कि मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंच गई और इजराइल इसे रोकने में कामयाब नहीं रहा और इसने यहूदी बस्तियों के बीच भय और घबराहट की स्थिति पैदा कर दी, जिसके कारण 2 मिलियन से अधिक यहूदी शेल्टर में भागे। यमनी सशस्त्र बलों के ड्रोन बल ने भी जाफा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य को निशाना बनाते हुए सैन्य अभियान चलाया। इजरायली वेबसाइट टाइम्स ऑफ इजराइल ने अशरक अल अवसत नाम के अखबार के हवाले से हूतियों पर जमीनी हमले से संबंधित जानकारी दी है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि हूतियों ने होदेईदा और दूसरे आबादी वाले क्षेत्रों में लैंड माइन बिछाना शुरू कर दिया है। यमनी सरकार और अमेरिका की संभावित कार्रवाई से निपटने की कार्रवाई के तहत ये किया जा रहा है, क्योंकि हूतियों को लगता है कि अब हवा के बाद उन पर जमीनी हमला होने वाला है। हमलों की शुरुआती लहर में कई स्थानों पर 30 से अधिक लक्ष्यों को निशाना बनाया, जिसमें हौती की कई तरह की क्षमताएं कमजोर हुई। इसमें आतंकवादी प्रशिक्षण की जगह अनमैन्ड एरियल व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, वेपन्स स्टोरेज फैसिलिटी भी शामिल थी। इसमें कई कमांड और कंट्रोल सेंटर भी शामिल थे, जिसमें एक टेररिस्ट कंपाउंड भी था। हूतियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और यह आने वाले दिनों में तब तक जारी रहेगा जब तक हम राष्ट्रपति के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर लेते। अमेरिकी सेना करीब 1 महीने से लगातार यमन में बमबारी कर रही है। अमेरिका ने हूतियों को निशाना बनाकर हवाई हमले करने का दावा किया। अमेरिका का कहना है कि जब तक हूती लाल सागर और अदन की खाड़ी में उनके जहाज़ों पर हमले बंद नहीं करेंगे, तब तक वो भी एयर स्ट्राइक जारी रखेंगे। हूतियों ने गाजा युद्ध शुरू होने के बाद फिलिस्तीनियों के समर्थन में इजराइल और अमेरिकी जहाज़ों पर लाल सागर में हमले किए हैं। इससे उनकी अमेरिका से तनातनी है। अमेरिका के यमन में हमले भारी तबाही मचा रहे हैं। यमन के 1/3 हिस्से और 80% आबादी पर फिलहाल हूतियों का नियंत्रण है। अगर अमेरिकी और यमनी बल जमीनी मोर्चा खोलते हैं तो ये संघर्ष एक नया और कहीं अधिक खतरनाक चरण में प्रवेश कर सकता है। पहले से ही मानवीय संकट से जूझ रहे यमन में स्थिति और भी भयावह हो सकती है।